ये कहना चाहेंगे कि ये धरोहर है, ये इसको बचाने की जवाबदेही हमको आपको यहाँ के हर एक नौजवान को लेने की जरूरत है। उसी दिन पकड़ा गया रहा था जी। प्रशासन ने वहाँ उधर नहीं जाने दिया कुत्ता को जी। कुत्ता उधर जाता तो पकड़ लेता चोर को। अच्छा, ये जो ठकुरबाड़ी है ये चंदा चुटकी से बना था? बिल्कुल चंदा चुटकी से बना था जी। बिल्कुल चंदा, ये गाँव में नहीं इलाका में चंदा किया गया। यहाँ के लोगों को सोचने की जरूरत है कि कैसे यहाँ के परिसर को सुरक्षित किया जाए, कैसे हमारे धरोहर को बचाया जाए, क्योंकि ये ठकुरबाड़ी कोई 4-5 साल पुरानी ठकुरबाड़ी तो है नहीं, ये हमारे पूर्वजों की ठकुरबाड़ी है। लेकिन कुछ घृणित मानसिकता के जो लोग हैं यहाँ पे गांव में, कुछ संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो लोग यहाँ के वातावरण को बहुत गंदा बनाए हुए हैं। लोकल पॉलिटिक्स जो है, इस कारण से ये ठकुरबाड़ी आज इस परिस्थिति में पहुँच चुकी है। पौरा ठकुरबाड़ी में है और 2 महीने पहले जो है इसी ठकुरबाड़ी से भगवान जी को चोरी कर लिया जाता है चोरों के द्वारा। उसके बाद सभी ग्रामीण यहाँ जुटते हैं, सजगता दिखाते हैं, प्रशासन भी आए। प्रशासन क्या करेगी? जब तक आप सजग नहीं रहिएगा प्रशासन कुछ नहीं कर सकती है। अभी देखा गया हाल ही में बसरिया ठकुरबाड़ी से मूर्ति चोरी हुआ, तो प्रशासन के तत्परता से जो है 1.5 महीने के अंदर चोरों को मूर्ति के साथ पकड़ा गया। मगर यहाँ पे ना मूर्ति क्या चोर भी नहीं पकड़े गए और यहाँ पे फिर मंदिर निर्माण हुआ, तो मंदिर निर्माण फिर रुक गया है। क्या कारण है उसी की जानकारी हम यहाँ के मुख्य पुजारी से और ग्रामीणों से भी लेंगे। तो अगर आप पबरा से हैं तो आप लोग ये बताएं कि इसका क्या कारण हो सकता है, तो वीडियो में बने। मूर्ति चोरी हो गया, उसके बाद क्या क्या हुआ? जैसे पुलिस प्रशासन है, चोर तो पकड़े नहीं गए, मूर्ति भी नहीं मिला, अब क्या होगा? क्या दूसरा ठाकुर जी निर्माण होंगे? दूसरा ठाकुर जी निर्माण होगा? खरीद का आ गया है, मतलब भगवान को आप खरीद के मंगा लिए हैं? हाँ मंगा लिए। क्या करेंगे, मिलेगा नहीं है तो। पर उसी दिन पकड़ा गया रहा था जी। प्रशासन ने वहाँ उधर नहीं जाने दिया कुत्ता को जी। कुत्ता उधर जाता तो पकड़ लेता चोर को, लेकिन वहाँ से घुरा लिया, 2 बार गया उधरे गया और वहाँ से घींच करके इधर रिटर्न। अच्छा, ग्रामीणों का कैसा सहयोग हुआ चोरी होने? ग्रामीणों रहिया सहयोग में ठीक था, ये बात नहीं था जो कि पर्सनल था, यहाँ कोई नहीं आदमी है, सबका सहयोग था। सबका सहयोग। किसी तरह जो है मूर्ति को पता लगाना चाहिए। ये ठकुरबाड़ी जो है सरकारी है कि प्राइवेट है? मतलब चंदा प्राइवेट, चंदा चुटकी करके बनाया गया कि ऐसे? बनाया गया है चंदा चुटकी करके। जब चंदा चुटकी करके बनाया गया तो प्राइवेट कैसे हुआ? ठकुरबाड़ी आज तक प्राइवेट हुआ है किसी का? तो वही तो आप बोल रहे प्राइवेट। सार्वजनिक है, 10 का भगवान है, 10 पूजा करेगा, किसी कोई कहेगा हमको है तो होगा? नहीं। आज तक भगवान किसी को है? नहीं। पर्सनल हम कहेंगे हमारा है, नहीं, सबका है, सबका अधिकार है। जिस दिन मूर्ति चोरी हुई थी इस ठकुरबाड़ी से, उस दिन तो पुलिस प्रशासन आए थे क्या? उसके बाद भी कभी प्रशासन यहाँ आए थे कि नहीं? हाँ, 2-4-5 रोज आए थे। किसी से पूछताछ किए थे? हाँ, यहाँ अगल बगल से कोई सुराग नहीं मिल पाया? कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया। अच्छा, उसके बाद जो है मंदिर निर्माण स्टार्ट हो गया था, फिर मंदिर रुक गया, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मंदिर रुकने का कारण है कि जिस टाइम मंदिर निर्माण के बाद चला था ना, तो सब आदमी बैठ के निर्णय लिया गया था इसको सार्वजनिक रूप से बनाएंगे जी। हाँ, तो सार्वजनिक रूप से बनाएंगे तो इसलिए जो है से बोर्ड वोर्ड सब चीज़ छपा, गाँव में जो है से बोर्ड भी लगा, सब आदमी के सहमति से लगा। फिर बाद में क्या हुआ नहीं हुआ, किनको दिक्कत हुआ जी, ये बात हमको नहीं पता है। नहीं पता है नहीं। तो मंदिर अभी फिलहाल रुका हुआ है? अभी फिलहाल रुका हुआ है। अच्छा, ये जो पीछे ठकुरबाड़ी है ये चंदा चुटकी से बना था? बिल्कुल चंदा चुटकी से बना था जी। बिल्कुल चंदा, ये गाँव में नहीं इलाका में चंदा किया गया जी था। जी हाँ। जी। गाँव के कौन कहता, इलाका में चंदा करके ही ठकुरबाड़ी बना था। हाँ, और उसके बाद फिर प्राइवेट हो गया? हाँ, फिर प्राइवेट इन लोग को जब मर्जी होता है प्राइवेट कर देते हैं, जब मर्जी होता है सरकारी कर देते हैं। अच्छा घनश्याम जी, क्या कारण है, आप भी पत्रकारिता करते हैं, और क्या कारण है जो यहाँ पे प्रशासन आए लेकिन चोर भी नहीं पकड़ पाया गया? देखिए गोपाल जी, अगर आप यहाँ की वस्तु स्थिति को देखेंगे तो ये चोरी की घटना अभी तक इस बिंदु पे क्लियर नहीं हो पाई है कि वाकई में चोरी हुआ है या फिर चोरी करवाई गई या फिर चोरों ने चोरी की है। तो ये सब तो पुलिस जांच का विषय है। फिलहाल हमारे पुलिस पदाधिकारी महोदय इस बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं। हाँ, ये कहना होगा कि थोड़ा विलम्ब जरूर हो रहा है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, क्योंकि चोर को पकड़ना है और साथ में साथ पूरे मामले का उद्भेदन भी करना है। तो चोरी हुई है कि नहीं हुई? चोरी तो हुई है, मूर्ति तो गायब है। आपका भी मूर्ति चोरी हुआ था? बिल्कुल, हमारे भी भगवान जी की भी यहाँ पे मूर्ति थी। हमारे यहाँ उस समय छूतका होने के कारण हमारे भगवान जी की मूर्ति ठकुरबाड़ी में ही थी, और जब मूर्तियों की चोरी हुई तो उसमें हमारे भी भगवान जी 3 मूर्ति शामिल थे। तो मूर्ति चोरी हुई है,
लेकिन इसके पीछे का क्या मामला है, उद्भेदन होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि चोरों ने चोरी की है या फिर षड्यंत्र किया जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये तो पुलिस जांच में क्लियर होने का चीज़ है जब तक कि पूरे मामले का उद्भेदन ना हो जाए। लेकिन अब आपने बात की चोरी की, तो इस बिंदु को समझना जरूरी है कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टाइल्स लगाया गया, गिट्टी बालू वगैरह वगैरह सारे चीज हो रहे हैं। सबसे पहली मुख्य बिंदु की बात है कि चोरी के बाद भी सुरक्षा, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आज 2 महीने बाद ठीक उसी प्रकार है जो चोरी से पहले की व्यवस्था थी। तो यहाँ के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ के परिसर को सुरक्षित किया जाए, कैसे हमारे धरोहर को बचाया जाए, क्योंकि ये ठाकुरबाड़ी कोई 4-5 साल पुरानी ठाकुरबाड़ी तो है नहीं, ये हमारे पूर्वजों की ठाकुरबाड़ी है। लेकिन कुछ घृणित मानसिकता के जो लोग हैं यहाँ पे गांव में, कुछ संकुचित मानसिकता के लोग हैं, वो लोग यहाँ के वातावरण को बहुत गंदा बनाए हुए हैं। लोकल पॉलिटिक्स जो है, इस कारण से ये ठाकुरबाड़ी आज इस परिस्थिति में पहुँच चुकी है। हमारे गाँव में और भी ठाकुरबाड़ी हैं, तो उनका भी इतिहास अगर आप खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ इसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भोला बाबा का जो है वो मंदिर, आप इसको वीडियो में दिखाएंगे अगर आप कैमरा पे, तो ये भोला बाबा का जो मंदिर है वो निर्माणाधीन है। पिछले 1 महीने से किसी कारण से इसका निर्माण बंद है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि किस परिस्थिति में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, किस परिस्थिति में निर्माण कार्य बंद हुआ। जब तक हम लोग इन चीज़ों पे नहीं जाएंगे, जब तक चोरी के पीछे के कारणों पे नहीं जाएंगे, तो चोरी कभी भी हो सकती है, क्राइम होते ही रहता है, बशर्ते उसका उद्भेदन होना जरूरी है। और हमारे थाना के जो SHO है, हमारे जो पुलिस पदाधिकारी SDPO हैं और SP सर हैं, तो इन सभी लोगों का कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे जांच चल रही है। आपने बताया कि दलसिंह सराय में पिछले दिनों मूर्ति चोर की गिरफ्तारी हुई थी और मूर्ति भी बरामद हुआ था, तो उस मामले से भी इसका लिंक हो सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पे जांच जारी है और हम ये कहना चाहेंगे कि ये धरोहर है, ये हमारे सनातनियों का जो है ये पवित्र स्थान है, तो इसको बचाने की जवाबदेही हमको, आपको, यहाँ के हर एक नौजवान को लेने की ज़रूरत है। इसके बाद ही यहाँ का कायाकल्प हो पाएगा और इसके बाद ही यहाँ पे भगवान पुनः मतलब जो है कि भक्ति की बयार जो बह पाएगी। लेकिन गंदी राजनीति बंद करनी होगी, हम लोगों को एकताबद्ध तरीके से इस पे काम करना होगा, यहाँ के विकास के लिए सोचना होगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल, अच्छा, ये जो पूजा अभी कैसे हो रहा है, जब मूर्ति है ही नहीं तो पूजा कैसे हो रहा है? तो पूजा देखिए, कुछ मूर्तियाँ जो है वो भगवान जी की चोरों ने छोड़ दी थी, पता नहीं किस कारण से चोरों ने उन मूर्तियों को छोड़ दिया। और शालिग्राम भगवान है जो हल के जो भगवान होते हैं, शालिग्राम भगवान, उनकी पूजा हो रही है। और विशेष हमारे पुजारी, अब मंदिर है तो पूजा बंद नहीं होगी। अच्छा, ये चीज बताइए, एक चीज हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सिक्योरिटी को लेके, जो मंदिर में शौचालय का निर्माण हम देख रहे हैं लेकिन कैमरा नहीं है। बिल्कुल यही चीज मैंने जो पहले पीछे बताया वो किन बिंदुओं पे था, इसी बिंदुओं पे था कि आप देखिएगा गांव में कई अन्य धर्मों के धार्मिक स्थल हैं, अन्य दूसरे संप्रदाय के भी धार्मिक स्थल है, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था आप देखिए, वहाँ पे CCTV लगाया गया है, वहाँ पे एक प्रॉपर कमेटी काम कर रही है और भी सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे उसको सुदृढ़ करती है। आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में वहाँ पे करीब 10 लाख 15 लाख तो हम एक अनुमान कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के विकास कार्य हुए हैं। आप उस जगह को अगर देखेंगे, जो दूसरे धर्म के जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ का विकास किस रेशियो से बढ़ रहा है, संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो हमारा जो धार्मिक स्थल है, सनातनियों का जो धार्मिक स्थल है, ये किन कारणों से पीछे जा रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे 20 लाख 25 लाख का विकास कार्य हो पाया है, कमी क्या है इस बात पे। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। गोपाल जी, कैमरा तो एक छोटा सा पहलू है, आपको व्यापक रूप से सोचना होगा, तभी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आ सकता है। जी।